एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूपी के इटावा से आ रही है, जहां पर नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लग गई है। दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग की खबर है। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लगने से ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी के इटावा में दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां जिनमें आग लगने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के इटावा में जहां पर दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां जहां पर आग लगी है। बताया जा रहा है कि कई लोग उसमें जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की अब कोशिश की जा रही है। तो राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम। ये आग कैसे लगी, कितने बड़े स्तर पर है, फिलहाल इसकी जानकारी मिलना अभी बाकी है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो डिटेल्स मिल रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 बोगियां हैं दरभंगा एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी। दरभंगा एक्सप्रेस जिसकी 3 बोगियों में आग लगी है, लोग फंसे हुए हैं और उन्हीं को निकालना यहां पर सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त। और देखिए, महापर्व छठ का मौका है, स्टेशनों पर पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और इस वक्त नई दिल्ली से दरभंगा जा रही ट्रेन जो कि इटावा के पास आग लगी है, 3 बोगियां इसकी जद में हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल्स हमारे पास क्या है, सीधे रुक करते हैं, रविकांत हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत, और क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? देखिए, ये अभी तक ये जानकारी आ रही है कि दरभंगा क्लोन स्पेशल ट्रेन है। नंबर इसका 02570 बताया जा रहा है। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी, यानी बिहार, और उसमें आग लगी है। अभी बताया जा रहा है कि ये सराय भूपत पे पर खड़ी है, लेकिन रेलवे की ओर से अभी कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोशिश की जा रही है कि इसके बारे में पूरी जानकारी मिले कि कैसे आग लगी। ठीक है, तो रविकांत जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि अभी बाकी डिटेल्स मिलना बाकी है। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही दरभंगा एक्सप्रेस में आग लगने की खबर है, 3 बोगियां जो आग की जद में आ गई हैं। अब ये आग कैसे लगी, कोई हताहत तो नहीं हुआ है, ये तमाम जानकारी मिलना बाकी है अभी। उत्तर प्रदेश के इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर। रविकांत, कुछ और डिटेल्स मिल पाई हो अगर, क्या घायलों को लेकर या किस तरह का नुकसान हुआ है, आग कैसे लगी, कोई और जानकारी? देखिए, ये अभी तक जो यहाँ मंत्रालय से हमारी बात हुई, रेल मंत्रालय से, उसमें वो ऑफिशियल जानकारी लेने की खुद भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर है अभी सारी डिटेल मंत्रालय को भी नहीं प्राप्त हुई है। जैसे ही मंत्रालय से प्राप्त होती है हम शेयर करेंगे, लेकिन तुरंत जो प्रक्रिया होती है वो रीजनल ऑफिस जो होता है वो लगातार टच में रहता है, और आग पर कंट्रोल करना सबसे पहली जरूरत है, उसकी कोशिश की जा रही है। और रविकांत, देखिए, छठ का मौका, ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करते हैं कि अपने घरों को जाए। बिहार में ये कितना बड़ा पर्व अपने आप में माना जाता है, सभी जानते हैं। और ट्रेनों की हालत तो अभी ऐसी है कि जितनी सीटें बुक होती हैं उसके अलावा भी लोग बोगियों में भर जाते हैं। तो अगर ये बड़े स्तर पर आग लगी होगी तो हादसा भयानक हो सकता है। भयानक हो सकता है, और हम आपको बता दें कि लगातार कई तरीके की और भी बातें हो रही हैं। इसमें अभी एक खबर आई है जिसकी क्वेरी की जा रही है कि भागलपुर में किसी ट्रेन में ब्लास्ट की बात आ रही है, लेकिन ये अफवाह भी हो सकती है। लेकिन ऐसा क्वेरी मंत्रालय के पास आई है और मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है। ठीक है रविकांत, आप इस पर नजर बनाकर रखिए और जो जानकारी है मिल रही है आगे से आप हमें जरूर बताइए। तो देखिए, यूपी के इटावा से ये बड़ी खबर है, नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लगने की खबर। आग कैसे लगी ये तो देखिए अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहां कोशिश ये हो रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो यात्री अंदर हैं, उनमें महिलाएं भी हो सकती हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, उन तमाम लोगों को निकाला जा रहा है, फंसे हुए लोगों को, ताकि सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाए। ट्रेन नंबर 02570 में आग लगी है। नई दिल्ली से ये निकली है ट्रेन और दरभंगा जा रही है, लेकिन इटावा के पास अचानक इसमें अब आग कैसे लगी, कोई शॉर्ट सर्किट का मामला है या किस वजह से आग लगी और कितने बड़े स्तर पर ये लगी है आग, फिलहाल इसकी जानकारी अभी रविकांत जैसे ही उनके पास आएगी हम आप तक रविकांत के जरिए पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लगी है और यहां पर कुछ लोग फंसे हैं जो बोगियों के अंदर हैं, उन्हें निकालने का काम की कोशिश की जा रही है। छठ का मौका है, हम देखते हैं अमूमन जब छठ के मौके पर हालांकि कई स्पेशल ट्रेनों को शुरू किया जाता है क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है।
आम दिनों के मुताबिक इस मौके पर दिवाली से लेकर और छठ तक का ये जो पर्व है, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग जाते हैं भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में, चाहे बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया हो, और यहाँ पर इसीलिए कई स्पेशल ट्रेनों को शुरू किया जाता है। बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की जो है वो आवाजाही देखी जाती है। नई दिल्ली से दरभंगा की तरफ ये ट्रेन जा रही थी और इटावा के पास अब कैसे आग लगी है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। किस तरीके की कोशिशें अब वहां पर हो रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है, ये भी डिटेल्स आपको एबीपी न्यूज पर हम आगे देंगे। रविकांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, कोई नया अपडेट, कोई और नई जानकारी आपके पास है तो बताइए। देखिए, लगातार अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रेल मंत्रालय ने एक भी शब्द इस पर बोला नहीं है। रेल अधिकारियों से लगातार पूछ रहे हैं हम लोग कि इसमें क्या हुआ है, क्योंकि छठ का टाइम है, बहुत क्यास हो सकता है, पैनिक हो सकता है, जो घर वाले हैं वो चिंतित हो सकते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द प्रतिक्रिया आनी चाहिए रेल मंत्रालय की ओर से, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही भी है और रेल मंत्रालय की ओर से जो चुप्पी है, इसकी वजह से भी काफी जो लोग डिटेल पा सकते थे और उसकी वजह से अपने अपने जो राहत बचाव के लिए काम कर सकते थे, उसमें भी वो लाचार महसूस कर रहे होंगे। इसलिए मंत्रालय की ओर से जल्द इस पर प्रतिक्रिया आनी बेहद जरूरी है। अगर वो डिटेल नहीं आती है तो छठ के टाइम पर ये मंत्रालय की ओर से भी बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। जाहिर तौर पर एक बड़ी लापरवाही होगी, क्योंकि सूचना तो आपको देनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए रविकांत कि ये पता लग पा रहा है कि अच्छा तस्वीरें आ गई हैं। मैं आपको रविकांत रोकती हूँ, कुछ तस्वीरें आ गई हैं इस वक्त, देखिए, और तस्वीरों को देखकर तो समझा जा सकता है कि हादसा कितने बड़े लेवल पर हुआ है, क्योंकि ये पूरी बोगी जो आग की लपटों से घिरी हुई नजर आ रही है। दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां जिनमें आग लगी है, और आग की लपटों से और धू कर जो ये बोगियां जल रही हैं, इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इसके अंदर कोई अब हो ना, सभी को निकाल लिया गया हो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस वक्त इस हादसे से जुड़ी हुई। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां जिनमें आग लगने की खबर आ रही है, और तस्वीरें आपके सामने। इटावा के पास आग लगी है, कैसे आग लगी और कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है, किस तरीके से, क्या लोग कोई इसके जद में तो नहीं आ गए, कुछ यात्रियों को क्या नुकसान पहुंचा है, ये सब कुछ अभी इंफॉर्मेशन मिलना बाकी है। जैसा रविकांत बता रहे हैं कि अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। रविकांत, तस्वीरें तो भयावह हैं, तस्वीरों को देखकर तो समझ आ रहा है कि पूरी बोगी जलकर खाक हो गई है और 3 बोगियां हैं जिनमें आग लगी है। देखिए, ये बड़ी लापरवाही है। एक तरफ तो रेलवे कहती है कि एक्सीडेंट होना बंद हो गया, उसके बाद एक कई एक्सीडेंट होते हैं और आए दिन ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं। अब छठ के मौके पर, जबकि लोग रेलवे से बहुत आस और उम्मीदें लगाए होते हैं, रेलवे स्टेशनों पर 24-24 घंटे वो ट्रेनों का इंतजार करते हैं और उनको जगह नहीं मिलती है, भीड़ में धंस करके वो जाते हैं, ऐसी तस्वीरें आती हैं। और उस समय पर इस तरीके का रेल हादसा होना, आग लगना एक बेहद बड़ी लापरवाही है, अक्षम्य लापरवाही है। ये बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, ये रेल मंत्री से भी पूछना होगा, रेल मंत्री को भी जवाब देना होगा। अपनी पीठ थपथपाने में कभी भी रेलवे पीछे नहीं रहती है, लेकिन ऐसे मौके बार बार क्यों आ रहे हैं कि कभी रेल पटरी से उतर जाती है, कभी रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है, और आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, आग लग गई है, लेकिन रेलवे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लगातार हम रेल मंत्रालय के संपर्क में हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय न तो अभी तक कोई डिटेल दे रहा है और न इस पर कोई सफाई दे रहा है, न कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। रविकांत, इसे लेकर कोई जानकारी कि ये हादसा कितने बजे हुआ है, कितने बजे ट्रेन की बोगियों में आग लगी है? देखिए, ट्रेन संख्या 02570 बताई जा रही है, दरभंगा क्लोन है, और बताया गया कि स्पेशल ट्रेन है। सराय भूपत स्टेशन से गुजरते समय स्टेशन मास्टर ने S1 बोगी में धुआं देखकर गाड़ी तुरंत खड़ी करवाई थी। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया है, ये बताया जा रहा है। कोई घायल या हताहत नहीं है। गाड़ी थोड़ी देर में चलने वाली है, ऐसी एक अनऑफिशियल सूचना आई है जो हमारे सूत्रों के अनुसार आई है। ये सूचना भी रेल मंत्रालय की ओर से नहीं आई है। इस सूचना को मैं रिपीट कर दूं कि ये देखा गया कि S1 जो कोच थी उसमें धुआं देखा गया,
और स्टेशन मास्टर ने ये धुआं देखा और देख करके तुरंत गाड़ी खड़ी करवा दी। और ये बताया जा रहा है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन ये समझा जा सकता है कि इतनी बड़ी आग अगर है तो यात्रियों को परेशानी हुई होगी, कुछ निश्चित रूप से कुछ लोग हताहत हुए ही होंगे। इसके अलावा जो हताहत नहीं हुए उनका भी जो समय व्यर्थ हो रहा है, जो उनको ट्रॉमा हो रहा है, उन सब की जवाबदेह कौन है? रेल मंत्रालय, रेलवे अधिकारी इसका जवाब देंगे, नहीं देंगे, इस पर कोई प्रतिक्रिया करेंगे या आगे के लिए उनका क्या प्लान है, क्या सुरक्षा कवच है, ये कैसे तय होगा? क्योंकि बार बार ये घटनाएं होती हैं, आगे नहीं होगी इसकी गारंटी कौन देगा? बिल्कुल सही कहा रविकांत आपने, क्योंकि भरोसा करके ट्रेन में चढ़ तो जाते हैं लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन कब कहां और किस तरह का हादसा हो जाए, किस हादसे की जद में वो लोग आ जाएं, ये नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए सवाल हर बार उठते हैं कि इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए। हालांकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। जैसा रविकांत बता रहे हैं कि उनके सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन हमारा इंतजार होगा कि इसको लेकर रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया जाए, वहां से कोई इंफॉर्मेशन आए कि आखिर हादसा कैसे हुआ है। लेकिन आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, यूपी के इटावा से आ रही ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने एबीपी न्यूज रख रहा है। और बोगियों की जलती हुई हालत देखकर तो समझ आ रहा है कि कितने बड़े स्तर पर ये आग लगी है कि पूरी बोगी की खिड़कियों में से आग के लपटें अंदर से निकल रही हैं और धुएं का जो काला गुबार है वो ऊपर तक साफ देखा जा सकता है। अगल बगल की बोगियां भी, उसमें भी धुआं भर गया है। अब 3 बोगियां बताई जा रही हैं कि 3 बोगियां हैं ये ऐसी, जैसा रविकांत बता रहे थे कि उनके पास अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन है कि S1 की बोगी में सबसे पहले आग लगी और उसके बाद हो सकता है कि जब ये आग फैली हो तो आजू बाजू की भी जो बोगियां हैं वो इसकी जद में आ गई हो। और जैसा फिलहाल दिखाई दे रहा है वो यही कि कोई ना कोई तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से ये बोगी जलकर पूरी तरीके से देखिए खाक होती हुई नजर आ रही है। दरभंगा हमसफर एक्सप्रेस में आग लगी है, जिसमें यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने सफर कर रहे थे, लेकिन इटावा के पास ये हादसे का शिकार हो गई। लेकिन अभी आपको अपडेट दे देते हैं कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। तो ये राहत और एक गनीमत की बात है। ये राहत भरी खबर आपको अपडेट इस हादसे से जुड़ा हुआ दे देते हैं कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यूपी के इटावा से बड़ी खबर, दरभंगा हमसफर एक्सप्रेस में आग लगी, 3 बोगियों में आग लगी है। कारण क्या रहे वो बात की बात, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सभी सुरक्षित हैं। अच्छा, अब हमारे साथ रविकांत तो है ही, लेकिन संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, राहत की बात है ये कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है, क्या डिटेल्स आपके पास? और देखिए शिरीन, 2 कोच में आग लगने की जानकारी हमारे पास आई थी। ये नई दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन एक्सप्रेस में आग की घटना हुई है। 2 कोच उसमें जलकर खाक हुए हैं और एक कोच पूरी तरह जल गया है, जबकि 2 अन्य कोच में भी आग लगी हुई है। दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग के सराय भूपत रेलवे स्टेशन पर यह आग की घटना हुई है और रिजर्वेशन रेलवे स्टेशन पर यह आग की घटना हुई है और रिजर्वेशन जो कोच है उसमें आग लगने की वारदात सामने आई है। किसी भी तरह की जनहानि नहीं होने की जानकारी अब तक मिल रही है और यह भी बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो यात्रियों का सामान है वो इस ट्रेन में जलकर खाक हो गया है। रिजर्वेशन कोच था, बड़ी संख्या में यात्री इसमें बैठे हुए थे और कोच में आग लगने के कारण उनका सामान जलकर खाक हो गया। किसी यात्री के हताहत होने की या झुलसने की कोई शिरीन अभी तक खबर नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। शिरीन, बिल्कुल, तो संजय जैसा बता रहे हैं कि जान का नहीं लेकिन माल का नुकसान इसमें सीधे तौर पर हुआ है, क्योंकि यात्रियों को सही समय पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पर बोगियों की हालत देखकर, इस आग को देखकर समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा भीषण ये आग है। संजय बता रहे हैं कि एक बोगी में आग लगी है, जिसकी वजह से आजू बाजू की 2 और बोगियां जो हैं वो भी उसकी चपेट में आ गई, लेकिन एक बोगी पूरी तरीके से यहां जलकर खाक होती हुई दिखाई दे रही है। संजय, ये कितने बजे के आसपास की घटना है? साथ ही आग लगने की वजह क्या रही, क्या ये साफ हो पाया? अच्छा संजय, आपको रोकती हूँ 1 मिनट के लिए। पहले जरा अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा दें, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास, इटावा के पास। ये किस तरीके से यहां से जब ये ट्रेन यहां पर पहुंचती है, नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस,
उसी वक्त इसमें आग लग जाती है और ये हादसा होता है। गनीमत इस बात की है कि कोई यात्री इसमें जो है वो चोटिल नहीं हुआ, उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। संजय, अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। क्या ये पता चल पाया है कि वजह क्या रही, आग कैसे लगी ट्रेन की बोगी में? हाँ जी शिरीन, लगभग 6 बजे के आसपास की घटना है और जो आग के कारणों की आप जानकारी कर रही हैं अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं कि रेल के कोच के भीतर कुछ लोग ज्वलनशील सामान लेकर चले थे जिसके कारण ये आग लगी है। हालांकि अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि आग लगने का स्पष्ट कारण क्या है, क्योंकि अभी जब ये कोच में आग बुझ जाएगी तो उसके बाद जाँच पड़ताल शुरू की जाएगी, तभी स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये जो कोच जलने की घटना हुई है ये क्यों हुई है। बहरहाल जिस कोच में आग लगी थी उसको अलग कर दिया गया है और उस पर दमकल के जो कर्मचारी हैं आग बुझाने का काम लगातार कर रहे हैं। आग लगभग बुझ गई है, लेकिन बहुत सारा सामान जो यात्रियों का था वो जलकर खाक हो चुका। शिरीन, बिल्कुल संजय, और हम देख भी रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें जो धू कर जलती हुई ट्रेन की बोगी दिखाई दे रही है। यात्री इसमें मौजूद थे लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जैसा संजय बता रहे हैं कि आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सराय भूपत रेलवे स्टेशन, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां जल गई हैं आग लगने की वजह से। यूपी के इटावा से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी आपके सामने। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी 3 बोगियों में आग लग गई है, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये एक राहत की खबर है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ट्रेन में जो सामान था यात्रियों का वो पूरी तरीके से जल गया है। एक बोगी पूरी तरह जल चुकी है, बाकी आसपास की जो बोगियां हैं वो भी आग की जद में आई हैं। तस्वीरें 2 आपके सामने। एक पहली तस्वीर में वो पूरी बोगी जलती हुई साफ दिखाई दे रही है, कैसे उस बोगी की खिड़कियों से बाहर निकलता हुआ धुआं। सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास जब ये ट्रेन पहुंची तो उस वक्त इसमें आग लग गई है। आग कैसे लगी फिलहाल ये कारण साफ नहीं है। कई तरह की बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। लेकिन समय रहते इस आग को भड़कने से रोक लिया गया, उसे समझ लिया गया ताकि बाकी जो वहां पर यात्री थे उस बोगी में सवार उन सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया और उनकी जान बच पाई। छठ के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जो है इस वक्त ट्रेनों से सफर कर रहे हैं और ये दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें बड़ी संख्या में यात्री थे, अचानक से उसकी एक बोगी में आग लगती है और बाकी 2 और बोगियों में भी आग लग जाती है, लेकिन समय रहते इसे देख लिया जाता है जिस वजह से यात्रियों की जान बचाई जा सकी। 2 तस्वीरें आपके सामने। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगी है। सराय भूपत, इटावा की सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास इस हादसे का पता चला और वहीं पर फौरन सभी यात्रियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। हालांकि अफरा तफरी का माहौल अभी भी है, वहां पर यात्रियों को अभी भी जो है वो निकाला जा रहा है, लेकिन सामान किस तरह से लोगों का जल गया क्योंकि पूरी बोगी धू कर जल गई है, तस्वीरों के जरिए आपके सामने पूरा अपडेट रख रहे हैं।